विद्यालय रांगाटाड़ में पदस्थापित है। मेरी नियुक्ति दुमका जिले में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई थी और उस परीक्षा में हमारे बीच अभी दो मेरे साथी सोमनाथ झा और विनोद सर उपस्थित हैं। हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफलता पाई और वहाँ पे हम लोगों ने एक ट्राइबल एरिया में 6 साल की लगातार शिक्षण कार्य में सेवा देने के उपरांत हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं अपने गृह जिला में जाकर के अपने इलाके के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करूँगा। उस समय 2006 की मैं बात करता हूँ। उस समय जो आज के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप यादव सर जी जो आज किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, उस समय वे मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे। अभी हमारे सामने विनोद भैया बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि प्रेम तुम चिंता मत करो, सर से जाके रिक्वेस्ट करेंगे और हम लोग का अंतर जिला स्थानांतरण गोड्डा हो जाएगा। और इनके ही प्रयास से उनके आवास में जा करके हम लोग 13 टीचर गोड्डा के सभी एक साथ गोड्डा ट्रांसफर हो गया और मैं विगत 14 वर्ष से एक ही स्कूल में पदस्थापित हूँ रांगाटाड़ में। रांगाटाड़ के बारे में एक बहुत ही मैंने क्या कहा जाए सौभाग्य का स्कूल है कि वहाँ से 2 टीचर अपने पद को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो मेरे उस स्कूल के पूर्व शिक्षक HM थे पृथ्वी कुमार दुबे, जो बदनवार के रहने वाले हैं, उनका हाई स्कूल में नियुक्ति हो गई। इसके बाद सेकेंड बारी मेरी आती है। मैं वहाँ पे 14 वर्ष तक सेवा देने के बाद आज मुझे एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन हुआ है, तो मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं पधरवा प्रखंड के ही श्यामपुर गांव का मूल रूप से मैं निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा संत जोसेफ उच्च विद्यालय से हुआ है और वहाँ से मैट्रिकुलेशन करने के बाद गोड्डा कॉलेज से IC गणित, इसके बाद BSc फिजिक्स ऑनर्स से मैं कंप्लीट किया। जब मैं ऑनर्स कर रहा था उसी समय से ही मैं GS की तैयारी में लगा हुआ था। सामान्य अध्ययन के बारे में मुझे उतनी बारीकी नहीं थी क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मुझे सिविल सर्विस की ओर जाने की रुझान काफ़ी पहले से थी। लेकिन उस समय जो अनट्रेंड का जो शिक्षक बहाली हुआ तो मैं नियुक्त हो गया। मैं उसमें आ भी गया, सेवाएं भी देने लगा। आज मेरे द्वारा हजारों बच्चों को मेरे माध्यम से शिक्षा दी गई है। और लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जाने का मैं एक बीड़ा उठाया था और सबसे पहले मैं बिहार लोक सेवा आयोग के 2 संयुक्त परीक्षा में मैं शामिल हुआ। प्रीलिम्स की परीक्षा पास करके मैं मेंस में बैठा, लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होने के कारण मैं सफल नहीं हो सका। इसके बाद बारी आती है झारखंड लोक सेवा आयोग की। तो झारखंड लोक सेवा आयोग की मैं फर्स्ट JPC की परीक्षा में PT भी पास नहीं कर सका। सेकंड JPC में PT प्रीलिम्स निकाला, उसमें मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ। थर्ड में प्रीलिम्स निकाला, उसमें शामिल हुआ, लेकिन फाइनली मैं सक्सेस नहीं कर पा रहा। फोर्थ में मेरा फिर PT नहीं हो पाया। तब फिफ्थ में जब मैं ये असफलता का सिलसिला चल रहा था तो मुझे लग रहा था मुझे अब कोई न कोई मार्गदर्शक की आवश्यकता चाहिए। तो 2013 में मैं प्रोफेसर कॉलोनी में सर का कोचिंग वहाँ पे स्टार्ट किए थे। एक दिन मैंने देखा कि वहाँ पे ब्लू ऑप्शन का बोर्ड लगा हुआ है। सर से मैं जाकर के व्यक्तिगत रूप से बात किया कि सर मैं सरकारी सेवक हूँ और मेरे पास समय की अभाव है, तो आप चाहें तो मेरे समय के अनुसार से एक बैच का आप ऑर्गेनाइज कीजिए। और उस समय 5th JPSC का प्रीलिम्स आया हुआ था और सर के पास हम लोग क्लास ज्वाइन किया और पढ़ना शुरू किया। सोमनाथ झा भी हमारे जो मित्र हैं सामने, ये भी उनका स्टूडेंट रहे और हम लोगों ने इनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन में काफ़ी बढ़िया से स्टार्ट किया काम। इनके द्वारा बताए गए इंडियन पॉलिटी, लोक प्रशासन को काफ़ी बारीकी से समझाया गया। इसके बाद
फिफ्थ में भी मैं किसी कारण से उस समय जो प्रीलिम्स था उसमें रीजनिंग पैटर्न बार बार जेपीएससी चेंज कर रहा था, उस बार पीटी नहीं हो पाया। मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब जा करके सीमित परीक्षा जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बीच में आती है, उसमें मैं बैठा, उसमें मैं असफल हो गया। मैं एकदम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा था कि मैं अब क्या करूं। तब जा करके 6 जेपीएससी में सर अपना कोचिंग जो है नाहर चौक में ये शिफ्ट करते हैं। तब सर का फिर फोन आता है मुझे कि प्रेम जी आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आइए, फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और नाहर चौक में मुझे याद है सर के द्वारा नाइट में बैच को चलाया जाता था। रात को मैं घर से खाना खा कर मैं आता था और लेट नाइट तक सर के द्वारा करंट अफेयर्स का, लोक प्रशासन का, जितने भी डॉक्टर क्लासेस इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था। और रात को इनके यहाँ कोचिंग सेंटर में चाय की व्यवस्था होती थी, चाय भी पीते थे। और रात करीब 4 बजे सर हम लोग घर जाते थे और फिर सुबह उठ करके स्कूल। तो ये एक जज्बा था कि करना है। और उसी समय वो नाहर चौक में जो क्लास चलती थी, तो सर के द्वारा जो एक सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है वो है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर से मिलाना। वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन, उसमें तत्कालीन एसपी संजीव कुमार गोड्डा का एसपी हुआ करते थे जी। तो संजीव कुमार को इन्होंने कोचिंग सेंटर में रात को कॉल किया। तो संजीव कुमार जब आए कोचिंग में तो सर ने कहा कि सबको अपना अपना कुछ व्यक्तिगत जो बातें हैं उनसे शेयर कीजिए। तो मैंने क्वेश्चन उनसे किया संजीव सर से, एसपी सर से, कि सर एक गवर्नमेंट स्टाफ को समय का अभाव है, तो आप हम लोग कैसे कर सकते हैं, कुछ आप टिप्स बताएं। तो उन्होंने कहा कि देवड़ा थाना प्रभारी को आप जानते हैं? तो मैं से जानते हैं, उनका कितना काम रहता है वो पता होगा आपको। रात को भी उनको चैन नहीं, कब होना, कहाँ क्राइम हो जाएगा, कभी भी जाना पड़ता है। तो उसी समय 5th जेपीएससी में देवडान के थाना प्रभारी जेपीएससी में एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में चयन हुआ था। जब वो ये बात बोले तो मुझे लगा कि वाकई में चैलेंजिंग तो बात है। और मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ, मैं तो हमेशा बुक ही पढ़ता हूँ। रही बात सेल्फ स्टडी की, तो मैं घर में पढ़ रहा था, तो उनकी बातों से मुझे काफ़ी प्रभाव मिला। इसके बाद सर के द्वारा बीच बीच में मोटिवेशन के लिए कभी इनसे मिलवाना, आईएएस लोगों से मिलवाना, इनकी बहुत बड़ी खासियत थी। एक बार सर मुझे फ़ोन किए कि प्रेम जी चलना है बांका। हमें सर क्यों सर? तो ये बोले कि मेरे फ्रेंड जो आईएएस हैं, बिहार के अभी ग्रामीण विकास सेक्रेटरी हैं, तो वो आ रहे हैं वहाँ पे, और बच्चे लोग आए हैं, आपको उनसे बात करनी है। मैं तुरंत तैयार हो गया और मैं अपने साथ, मेरे छोटे भाई अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, नवीन कुमार, ये भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ 6 जेपीएससी में भी ये अपेयर हुए, तो इनको भी मैं साथ ले गया। वहाँ भी राजीव रंजन महिवाल सर जी, उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर बात किया। उन्होंने अपने कुछ गुरु मंत्र दिया कि फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है, आप लोग लगे रहिए, आप लोग के अवश्य बनेंगे। तो इस तरह से ये सिलसिला चल ही रहा था। अब मैं जिस परीक्षा में पास हुआ हूँ, उत्तीर्ण हुआ हूँ, उसके बारे में कुछ उसकी जो लंबी इतिहास है उसके बारे में शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि किस प्रकार से झारखंड के गवर्नमेंट ने मैंने आए दिन विद्यार्थियों को, सबों को छला है। और इसका भुक्तभोगी जब उनकी आयु सीमा पार हो जाती है वो कहीं का नहीं रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिस परीक्षा में मैं आज उत्तीर्ण हुआ हूँ, ये 17 साल पुरानी इतिहास है, जान के आप लोगों को आश्चर्य होगा। इसका विज्ञापन 6 सितंबर 2005 को विज्ञापन आती है। इसमें अर्था था कि जिन सरकारी सेवक का कार्यकाल 5 साल हो चुका है वही बैठ सकते हैं। इसके बाद क्षमा चाहते हैं, मेरा पिता का गाड़ी छूटा है। ठीक, चलिए माला पहना दें इनको। 2005 में विज्ञापन आती है। 26 अप्रैल 2006 को इसकी परीक्षा ली जाती है।